अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर्य कमजोर हो गया तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे, स्थूल, सूक्ष्म नहीं होंगे। अब हमको मेन पॉइंट पर सुधार करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ के लिए भी एक संयम से बर्ताव करने के लिए कहा गया है, और अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक तो और संयम से रहना ही चाहिए। अगर हम लोग वीर्य का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर्य से ही प्रकट होती है। अगर गृहस्थी में भी है संयम से रहकर भजन करके फिर तो बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। मनोरंजन के भाव में वो ब्रह्मचर्य, इसलिए हमारा मानना शांत। ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? ब्रह्मचर्य का सुधार करो। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। व्यभिचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। जो आप 13-14 वर्ष की अवस्था से आपके अंदर परिवर्तन होता है, एक भोगाकर्षण होता है सबके अंदर। जो इस भूमि में जन्मा है, या भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष कारक पुरुष, उसकी बात तो अलग है। अन्यथा जो भी जन्मा है, जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती, कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। इसीलिए पूर्व में गुरुकुल भेजा जाता था, बिल्कुल भोग विलासता से दूर, एकांत में, महान ब्रह्म ऋषियों के शासन में, चाहे वो राजकुमार हो चाहे गृहस्थ बालक हो, एक ही संगत में बैठाल कर अध्यात्म विद्या के द्वारा, नियम संयम यम के द्वारा उन्हें पूर्ण किया जाता था। उनका ज्ञान पूर्ण, उनका संयम पूर्ण, विचार उनका सत्य, फिर वहां निर्णय लिया जाता था। अब मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर संन्यास लूंगा, अब मैं गृहस्थ में जाऊंगा। दोनों की पद्धतियां थी। गुरुजनों को संतुष्ट करके एक विरक्त मार्ग में चले जाते, गृहस्थ मार्ग में। जो गृहस्थ मार्ग में जाते, पाणी ग्रहण हुआ, उसमें भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा मिली है। कब, कैसे, किस विधान से हमें ब्रह्मचर्य का गृहस्थ में प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मनमानी व्यभिचार प्रवृत्ति। यहां तो अब ऐसे आचरणों की बढ़ोतरी हो रही जहां शास्त्र, संयम, गुरुजनों की आज्ञा, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। कैसी कलयुग की विचित्र मलिन चाल। जिस अवस्था में असंग रहकर विद्या का अध्ययन करना, स्वास्थ्यवर्धक चेष्टाएं करके स्वस्थ होना, समाज सेवक, देश सेवक, परिवार को सुख पहुंचाने वाला आचरण, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, वहां छोटे से ही भोग वासना प्रवृत्ति की बढ़ोतरी, वो दोस्ती, विपरीत भावनाएं, व्यसन। संभलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत कीमती आपका जीवन है। जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है।